ഉണ്ടവായനിൻ ഉള്ളം കവർന്നാനെ അണ്ടകുണണി അരങ്ങനിൻ നമുദിനെ അണ്ടകുണണി അരങ്ങനിൻ നമുദിനെ കണ്ട കൺകൾ മറ്റൊന്നിനെ കാണാമേ बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदू। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। गगनदाय नमः विघ्नेश्वराय नमः क्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
నారాయణ కోటి కోటి దండాలయ్య కోరిటి నారాయణ కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా సుప్రభాత సేవలో సూర్యుడవయ్యా సూర్యుడవయ్యా అజ్ఞానపు చీకటులను అణచెదవయ్యా మార్గనా కేశవా అభిషేక సేవలో మురిసేవయ్యా మురిసేవయ్యా ఆత్మ కల్మషముల కడిగి కాచేవయ్యా శ్రీకరా శ్రీకరా కోటి కోటి దండాలయ్య కోనేటి రాయడా ఉన్నవారి కొంగు బంగారు దేవుడా పద్మనాభ ఋషికేశ పద్మనాభ ఋషికేశ పద్మనిశయన పరశురామ వరరామాయ పురుషోత్తమ పుణ్య పురుష పుండరీకాక్ష వామన వాసుదేవ వాంఛిత దీనామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా నిజపాద దర్శనమున నిలిచేవయ్యా నిలిచేవయ్యా నీ పాదాలే దిక్కుని చాటెదవయ్యా అచ్యుతా అవ్యయా నేత్ర దర్శనాన్ని మాకు ఇచ్చేవయ్యా ఇచ్చేవయ్యా కోటి కోటి एक बार लेकर रुकिए 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 साक्षात यहाँ पर भगवान बालाजी ने अवतार ले लिया है एक बार जयकार हो जाए वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा भक्तवत्सल गोविंदा 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 बहुत तालियों की गुंजाइश कभी नहीं होनी चाहिए दर्शन को है टिकट काट दो हाथ में लेके पूरा 300 रुपए का टिकट है जी ज्यादा बड़े बड़े है पूरा 300 रुपए का टिकट चलेगा लाइन सुबह को 6 बजे से आप इधर ठहरे पूरा मेकअप का पानी निकल गया जी बाबा अब भी आया तुम 2 बजे को आया सुबह 6 बजे से अपन ठहरे बेतम्मा ఇప్పుడు ఏం టైం అయింది చూస్తును అమ్మా లైన్ ज्यादा పడబట్ नहीं है लाइन में टिकट करो टिकट है ఎందుకు
तुम्हारे दादाजी की गली माधवनगर में ये वेंकटरमण गोविंदा इधर टीटी चलता ये कैसा तुम भारत नहीं तू मैं तो मत छोड़ दे चल मत कच्चे जाएंगे लाइट नेक्स्ट ये दो मालूम है मेरी बात सुनो ये मालूम है तुम्हें एक टिकट पे 4 जन चलते टीटी में नहीं चलते अरे अप्पा के अन्ना के अच्छा रे यहाँ पे महाराज जी कहाँ की पहचान ला के टीटी को खराब कर रहे हैं हम नंबर लगा के लगा चल इसको तुम क्या पागल हो गए क्या जी कैसे हटाना तुमको जब से हटाना है वापस आ रहे ये सब आमा ये अभी घूम के तो खुदा हुआ था स्तंभ में से अम्मा निकली ओयो बाबू स्तंभ में से अम्मा निकली अम्मा तुम दोनों के टीटी को पागल बनाने को आए क्या इधर नहीं सुन पाता बड़ा चल लाइन बार लाइन ओ सुमंदी प्रसाद तकरी तीनत तरवरी ऊटा मारी नी प्रसाद तू मैं सुंदर पे बलियप्पा बली क्या बात है बहुत भगवान है वो सप्तगिरी पर्वत पे विराजमान है उसमें से एक शेषाचल पर्वत निकल गया है तो बाकी 6 पर्वत के नाम किसको पता है बालाजी भगवान की माता का नाम बालाजी भगवान की माता का नाम बालाजी भगवान के माता का नाम है बकुला देवी एक सबसे प्रसिद्ध देवता थे। हर साल लाखों लोग भगवान का आशीर्वाद लेने तिरुमला की पहाड़ियों पर भीड़ लगाते हैं। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी बुलाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर भारत के सबसे धनवान देवताओं में से एक है। एक बार भृगु ऋषि, जिन्हें माना जाता है कि उनकी एक आँख उनके पैर में है, वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने पहले भगवान ब्रह्मा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भगवान ब्रह्मा उस समय विष्णु का नाम जपने में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने भृगु ऋषि की आवाज़ नहीं सुनी। ब्रह्मा के ऐसे व्यवहार पर भृगु ऋषि ने उन्हें श्रापित कर दिया। इस पर भृगु ऋषि अब तुम्हें कोई नहीं पूजेगा। भृगु ऋषि शिवा के पास गए। उस समय भगवान शिव पार्वती से बात करने के लिए इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने भी भगवान ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी गुस्से में भृगु ऋषि ने उन्हें भी श्राप दिया। अब से केवल तुम्हारे लिंग की ही पूजा होगी। भृगु ऋषि भगवान विष्णु लोक पर आए। विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी
उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है। भृगु ऋषि के आने की बात भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया और अनदेखा किया। इससे गुस्से होकर भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर जोर का प्रहार किया, जोर का प्रहार किया। तभी भगवान भृगु ऋषि के पैर पकड़ने लगे और दबाते हैं और पैरों से तीसरी आंख निकालते हुए पूछते हैं, मुनिवर, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? और विष्णु भगवान भृगु ऋषि के पैरों की आंख निकालते हैं और निकालते ही भृगु ऋषि को अपने गलती का एहसास होता है। यह सब देख माता लक्ष्मी क्रोधित हो उठती है। क्योंकि भगवान के हृदय में ही तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। माँ लक्ष्मी विष्णु लोक को छोड़कर धरती पर आ गई और वो आज भी कोल्हापुर में विराजमान है। माता के चले जाने से भगवान चिंतित हो उठते हैं। और अपना रूप बदलकर वैकुंठगिरी के पहाड़ियों पर मुकुला माई के आश्रम में रहने लगते हैं। एक दिन भगवान श्रीनिवास जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक झाड़ी के नीचे आश्रम विश्राम करने लगे। तभी उनकी नजर कुछ देवियों पर पड़ी। देवियों ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो आकाश राजा का निवास स्थान है। इतने में श्रीनिवास की नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। राजकुमारी की सुंदरता देख भगवान का मन मोहित हो गया। भगवान श्रीनिवास वापस आश्रम आ गए। और बड़े ही उत्साह से मुकुला माई से कहा, मैंने आज राजकुमारी पद्मावती को देखा। वो बहुत ही सुंदर है और माँ, मुझे उनसे विवाह करना, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर मुकुला माई ने कहा, श्रीनिवास, तुम इस बात का सपना भी मत देखो। कहाँ वो आकाश राजा की बेटी और कहाँ तुम आश्रम में रहने वाले कुल गोत्रहीन। भगवान श्रीनिवास ने कहा, माई, मुझे कुछ नहीं पता। आपको मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। उनका सच्चा प्रेम देखकर माँ का मन भी पिघल गया। भगवान श्रीनिवास ने विवाह की योजना बनाई और अपनी वेशभूषा बदलकर ज्योतिष रूप में धारण किया और आकाश राजा के नारायणपुर राजधानी में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती की हस्तरेखा देखी और कहा, तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा जिससे तुम्हारी भेंट जंगल में हुई थी। और यहाँ रुगुला माई चिंता करने लगती है। अब तक तो सब ठीक था,
लेकिन विवाह का खर्चा कैसे होगा? इसी संदर्भ में बात करने रुकुला माई वरा स्वामी के पास पहुंची और कहने लगी, हे स्वामी, श्रीनिवास के विवाह का खर्चा कैसे होगा? आप ही कुछ मार्गदर्शन करो। अब भगवान वरा स्वामी मार्गदर्शन करने लगे और कहने लगे, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, आठों द्विपाल की सहायता लेनी पड़ेगी। वरा स्वामी की बात मानकर माता ने सबको आश्रम में बुलाया और श्रीनिवास से कहा, अब तुम ही स्वयं अपनी समस्या इन देवताओं को बताओ। इस पर श्रीनिवास ने कहा कि हे देवताओं, मैं आकाश राजा की बेटी राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ आकाश राजा और कहाँ मैं एक गरीब आश्रम में रहने वाला। तभी इंद्र देवता ने कहा, कुबेर जी, आप श्रीनिवास को शरण दीजिए ना। अब कुबेर जी विचार करने कहा, भगवान, मैं इन्हें शरण तो दे दूं, पर मेरी धनराशि कब और कैसे वापस मिलेगी, इसका निर्णय होना ही चाहिए। इस पर श्रीनिवास बोले, आप चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं आपका एक एक क्षण चुका दूंगा। और देखिए ना, भगवान आज तक अपना ब्याज ही चुका रहे हैं। अरबों खरबों का चढ़ावा भगवान को हर दिन आता है। इतनी कमाई के बाद भी भगवान सिर्फ ब्याज ही तो चुका रहे हैं। तो सोचिए, असल रकम कितनी भगवान ने ली होगी। देखिए, आज कितना सौभाग्य की बात है कि हम सभी इस विवाह समारोह का हिस्सा बने हैं। भगवान वेंकटेश्वर को पद्मावती के साथ का विवाह हम साक्षात देखेंगे और हम सबका आशीर्वाद देने माँ लक्ष्मी स्वयं पधारी है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को यह विवाह देखने का सौभाग्य मिला है। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ये ऐसा महफिल बस मालूम है वो ही बना सकते थे जिसको मालूम था हिप 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 रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे
आजा रे क्या बात है, बहुत सारा प्यार, बहुत ढेरों सारा प्यार बालू परिवार की ओर से। बिटिया रानी रुकिए, आप लोगों को उठना नहीं है, आप लोगों को बैठना ही है। आपको लगा जब बेटी ससुराल में जब जाती है तो बहुत फिक्र होती है कि ससुराल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, वो सोचना, और आज आंखों देखी बात है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा परिवार है। बहुत ही मतलब आंटी जी बहुत इमोशनल हो गए हैं। आप कोई भी चीज का फिक्र नहीं है, जितना प्यार आपने दिया उससे दुगना तिगना अनगिनत प्यार बालू परिवार देगा। आपको अंकल जी कैसा लगा? बहुत अच्छा परिवार है और बेटी खुश है तो सब खुश है। क्या बात है। और दीपिका, अब वहां से आपको इशारा है, कैसा लग रहा आज? क्या बात है भाई, ये भावनाएं होती है, इमोशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। हंसी मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला सब हासिल। हाँ मुश्किल सही
हूँ तो तेरा ही एहसास होता है, एहसास होता है। दूर होके भी हर लम्हा तू मेरे पास होता है, मेरे पास होता है। तेरे बिन एक दिन न गुजरे, कैसे बीतेंगे न जाने ये साथ, ये दिल का ये हाल। तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल, तेरे नाल। आई हूँ जिसके लिए मैं दुनिया सारी छोड़ के, एक प्यार ही तो